नमस्ते। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत को लेकर कुछ बहुत जरूरी बदलाव हुए हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे कि ये नए सरकारी नियम आखिर हैं क्या और इनसे क्या कुछ बदलने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक गीत जो लगभग 150 साल पुराना है, वो आज अचानक से इतनी खबरों में क्यों आ गया? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये नए नियम क्या हैं, फिर इन्हें कब और कहाँ मानना है। इसके बाद हम इस गीत के लंबे सफर पर एक नजर डालेंगे और हाँ, इसके सभी 6 छंदों का जो गहरा मतलब है उसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले यही जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर ये नए नियम है क्या। तो देखिए, जो सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है वो ये है कि केंद्र सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अब से जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उनमें राष्ट्रगान जन गण मन से ठीक पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा या बजाया जाएगा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अब इस गीत का कोई छोटा मोटा वर्जन नहीं, बल्कि इसका पूरा मतलब जो इसके मूल 6 छंद है ना, वो सभी गाना या बजाना अब जरूरी होगा। ये फैसला अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि इससे वो 4 छंद वापस आ गए हैं जिन्हें 1937 में कांग्रेस ने हटा दिया था। उस वक्त ऐसा माना गया था कि गीत के बाद के छंदों में देवी दुर्गा का जिक्र है, जो शायद कुछ एकेश्वरवादी मान्यताओं से मेल नहीं खाता। तो एक तरह से देखें तो ये गीत के अपने मूल स्वरूप में वापसी है। अच्छा, इसके साथ ही इस पूरे गीत को गाने या बजाने का एक ऑफिशियल टाइम भी तय कर दिया गया है और वो है 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। ठीक है, नियम तो समझ आ गए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये नियम लागू कहाँ कहाँ होंगे और जब ये लागू होंगे तो क्या करना होगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, ये जो नए दिशा निर्देश हैं, इनके हिसाब से ये नियम कई खास मौक़ों पर अनिवार्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समारोह में, जब राष्ट्रपति का आगमन हो या उनके भाषण से पहले, जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उनमें, और हाँ, सरकारी स्कूलों के कार्यक्रमों में भी। मतलब इन सभी मौक़ों पर यह नियम लागू होगा। ये जो आधिकारिक दिशा निर्देश हैं, इनमें स्कूलों और दूसरे फॉर्मल इवेंट्स के लिए नियम बिल्कुल साफ साफ लिखे गए हैं और इसके पीछे का जो मकसद है वो भी सीधा है, छात्रों और नागरिकों में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए सम्मान और जागरूकता की भावना को और भी मजबूत करना। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। एक तरफ जहाँ ये नियम सभी सरकारी कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य हैं, वहीं दूसरी तरफ सिनेमा हॉलों को इससे छूट दी गई है। मतलब साफ है, अब से फिल्मों से पहले वंदे मातरम के लिए खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। और एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि जब भी इन बताए गए ऑफिशियल मौक़ों पर राष्ट्रगीत बजेगा तो इसके सम्मान में वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य है। अच्छा, ये जो बदलाव हुए हैं, इनका असली महत्व समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। इस गीत का सफ़र जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके इस लंबे सफ़र पर। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1875 में, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया 1937 में, जब कांग्रेस ने इसे छोटा कर दिया, सिर्फ 2 छंदों तक। और अब आज सरकार ने इसके सभी 6 छंदों को फिर से बहाल कर दिया है। आपको पता है, इस गीत की जो भाषा है वो भी बहुत अनोखी है। इसके जो मूल 6 छंद हैं, उनमें से पहले 2 तो पूरी तरह से संस्कृत में हैं, लेकिन जो बाकी के 4 हैं वो संस्कृत और बंगाली भाषा का एक खूबसूरत मिश्रण है। तो सवाल ये है कि आखिर इन छंदों में ऐसा क्या लिखा है जो इन्हें इतना खास बनाता है। चलिए, इसके जो शुरुआती छंद हैं, उनके गहरे मतलब और उनकी जो काव्यात्मक सुंदरता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला छंद कुछ इस तरह है: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इसका मतलब है, हे माँ, मैं आपको नमन करता हूँ। आप जो मीठे पानी की धाराओं से भरी हैं, फलों से लदी हुई हैं, दक्षिण की ठंडी हवाओं से शीतल हैं और हरी भरी फसलों से शामिल हैं। देखा जाए तो ये छंद हमारी मातृभूमि की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका एक जश्न है। इसके बाद आता है दूसरा छंद: शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुवासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। और इसका मतलब है, जिनकी रातें चांदनी की रोशनी में खिल उठती हैं, जिनकी धरती खिले हुए फूलों और पेड़ों से सजी है, जिनकी मुस्कान मीठी है, जिनकी बोली मीठी है, जो सुख देने वाली हैं, वरदान देने वाली हैं। तो यही वो खूबसूरत छंद हैं जो इस गीत की आत्मा है।
चलिए अब इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये जो हमारी विरासत फिर से जिंदा हुई है, इसका असल मतलब क्या है। तो फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं कि मुख्य बदलाव क्या है। पहली बात, वंदे मातरम अब राष्ट्रगान से पहले होगा। दूसरी, इसका पूरा 6 छंद वाला वर्जन अनिवार्य है। तीसरी, इसकी कुल अवधि होगी 3 मिनट 10 सेकंड। और इन सब का जो लक्ष्य है वो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को और बढ़ाना। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि अतीत की ये आवाजें, हमारी विरासत की ये गूंज, आखिर हमारे भविष्य की पहचान को किस तरह से आकार देती हैं। इस सवाल पर सोचने के लिए बहुत कुछ है,